अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ, ये आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। यस ये सर, सर आ आपकी रही आवाज़। है आवाज़। जल्दी सो कर उठ रहे हैं, वो ज़रा हाथ मुँह भी धो लें, थोड़ा फ्रेश हो लें। ओके, हम स्टार्ट करें। 12 स्टूडेंट आए हैं इधर। हेलो मिस्टर 21। सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है सर। हेलो 21। यस सर, आपकी आवाज़ सर बहुत आपके कट के आ माइक रही से है। शुरू आ रहा है। सर आपकी स्लाइड बहुत ज्यादा जूम्ड है सर, सही नजर नहीं आ रही। एक साइड, एक कॉर्नर नजर आ रहा है पूरे पेज का। अब सही है। आप कैसे नजर आ रही है? अब सही नजर आ रही है सर, लेकिन पहले आवाज आप का अपने माइक और वो ऑफ कर दें, सारी चीज़ें। हाँ जी, आपको आवाज़ बेहतर है? यस सर, यस सर, आप बेहतर है। बेहतर है, बहुत बेहतर है। ओके, ये एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क की ज़रा वाई पास में आगे दें मुझे पहले। सर स्टार्ट करें अपना काम। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। वाई बस हम पढ़ सर क्या चुके हैं करना ना। है सर? कंस्ट्रक्ट द वाई बस ऑफ दिस नेटवर्क। वाई बस बनाए, वाई बस ऑफ दिस नेटवर्क। कॉपी पेंसिल निकालें, कैलकुलेटर निकालें और स्टार्ट करें काम। सर जो आपकी स्लाइड शो हो रही है ना, उस पे तो सर पावर फ्लो लो एनालिसिस लिखा हुआ है, वो कोई सर्कल नज़र नहीं आ रहा जिसकी हमने वाई बस बनानी है, या कोई कोई मतलब कि वो। अब देखें। अभी भी वही है सर, पावर फ्लो एनालिसिस, लोड फ्लो एनालिसिस की स्लाइड है। आप भाई अब आ गई है? चलो वेरी गुड। पहले तो यस जरा सर। मुझे बताएं ना कि आप लोगों को वाई बस बनानी आई है कि नहीं आई। मुझे स्टार्ट करें वाई बस बनाना, और जिस रोल नंबर को मैं कहूँगा मुझे वही रिस्पॉन्ड करेगा। यू हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर इसकी वाई बस बनाएं। अपने माइक ऑफ कर दें, माइक।
Roll number 23. Are you here? Yes, sir. अपनी स्क्रीन ऑन करो और जो अब तक सॉल्व किया है वो जरा शेयर करो। वेब कैम जो भी सर आप कर रहा उसे हूँ शेयर करो। जो भी किया वो दिखाओ। सर, अभी कर रहा हूँ। जो भी किया है वो दिखाओ। जी सर कर रहा हूँ अभी। स्क्रीन अपनी दिखाओ ना शेयर करके। जो किया वो दिखाओ। सर अभी वैल्यूज वगैरह तो लिख रहा हूँ, अभी तो इक्वेशन लिख रहा हूँ। रोल नंबर 05 05 Are you here? Okay, attendance दे रहा 02 02 Present, sir. 08 08 03 Yes, sir. Present. 05 05 लगता है 05 नहीं है मीटिंग नहीं है तो मैं उसे पूरी निकाल लूँ मीटिंग 06 Yes, sir. 06 present, sir. 7 यस सर। 16 16 16 19 19 Present, sir. Present, sir. 20 प्रेजेंट सर। 22 Sir, 08. Present, जीरो sir. हो गया सर रोल नंबर 20 15 सर, रोल नंबर 15। आ जाएंगे जिनकी बारी आएगी आ जाएंगे 22 Yes, sir. Present. 15 भी हो गया ओके 23 प्रेजेंट सर। 24 sir. किसने? Yes, sir. Present. 29 29 29 33 यस सर, प्रेजेंट सर। 36 प्रेजेंट 36 सर। 42 सर 35 नहीं बोला आपने। सर रोल नंबर 5 सर किसी ने रिमूव कर दिया सर मीटिंग से। किसी ने नहीं मैंने रिमूव किया था जो क्यों मुझे सर? अटेंडेंस नहीं देगा उसको मैं रिमूव भी कर दूंगा आपका बीच में बोलने का कोई फायदा नहीं है मैं आपको दोबारा रिमूव कर दूंगा सर ये मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा था जो आपने दे रखा था सर, वो सर्किट बना रहा था बैठ के। तो मुझे भी रिस्पॉन्ड करना है ना आप अपने उसमें चलो दिखाओ जो सॉल्व किया है सर एक मिनट मैं कैमरा ऑन करता दिखाता हूँ। अभी कैमरा सर वो ऑन सर दिखाओ दिखाओ डायग्राम बना रहा था। चलो जो भी दिखाओ दिखाओ जल्दी करो कैमरा ऑन करो दिखाओ
सर ये देखिए सर ये बना रहा है। ये क्या बना रहा है, थोड़ा पीछे करें। सर ये भी डायग्राम में बना रहा है सर, वो करने के लिए, सोल्व करने के लिए इसको दिख रहा बाकी था आप बना रहे थे डायग्राम, बाकी वैल्यूज कहाँ है? डायग्राम तो वहाँ बनी हुई है। सर वैल्यूज लगा रहा था इस पे। चलो ठीक है, आने फिर अटेंडेंस के और जो मुझे नहीं देगा सवाल उसको मैंने वो कर देना, रिमूव कर देना है। और ये मैं अटेंडेंस किसी भी और चेक कर सकता हूँ, दोबारा भी चेक हो सकती है। ठीक है सर। ओके चलें, जितना आप लोगों ने किया है इट्स ओके। आज जरा देखें सर्किट नजर आ रहा है। इस सर्किट को जब आप कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, करंट सोर्स विल बी इन पैरेलल। एंड द नेक्स्ट फिगर नजर आई है, दो फिगर किस वक्त हैं स्लाइड पे? यस सर। सेकंड काम आपने ये करना है कि सही आ रही। दूसरा काम आपने ये करना है कि इन सब को कन्वर्ट करना है इन एडमिटेंसेस। ये जो लिखी हुई थी ये रिएक्टेंसेस थी, तो वाई बस के लिए आपको एडमिटेंस चाहिए होती है। तो जब आप कन्वर्ट करेंगे J1 को इन एडमिटेंस इट विल बिकम -1J। J0.4 को जो करेंगे विच इज कनेक्टेड बिटवीन बस 1 एंड बस 2, इसका आंसर आएगा -2.5J। और 2 विद ग्राउंड जो है ये J0.8 है जो कि आपकी इम्पीडेंस है। नाउ कन्वर्ट इट इनटू एडमिटेंस, इट विल बिकम -1.25J। Similarly 2 to 3 -5J, 3 to 1 -5J and 3 to 4 -12.5J। अब इन सबको करने के लिए हमने क्या था कि you need to apply nodal analysis। So how will you apply nodal analysis on node 1? नोड 1 पर अगर आपने नोडल एनालिसिस अप्लाई करना है तो उसके ऊपर एक सिर्फ करंट आ रहा है, दैट इज I1। बाकी सबको आप ऐसे मॉडल कर सकते हैं कि V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाई -J1, बल्कि माइनस डिवाइडेड बाई नहीं होगा, मल्टीप्लाइड होगा वाई। अगर इम्पीडेंस हो तो डिवीजन होती है, एडमिटेंस हो तो मल्टीप्लिकेशन। So you will get these kind of 4 equations of nodal on node 1, node 2, node 3 and node 4। तो इसको अगर आप रीअरेंज करें, रीअरेंज करने से क्या होगा कि हम V1 को इकट्ठा कर रहे हैं V2 V3 को। So now you will see that V1 के साथ कौन सी एडमिटेंसेस आ रही हैं, Y10, Y12 and Y13। So you can see that bus 1 was connected either to ground, either to bus 2 and bus 3. There is no connection between bus 1 and bus 4. So Y10, Y12 and Y13, these were with V1. Similarly, look at the second equation। Second equation में V2 के साथ देखेंगे तो Y20, because the bus 2 is connected to ground, Y21, bus number 2 is connected to bus 1 and 2, 3. So bus 2 is connected to bus 3. तो डायगोनल के ऊपर आपका सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेस होता है विदाउट चेंजिंग देयर साइन, जबकि ऑफ डायगोनल एलिमेंट हैं उसके ऊपर पोजीशन के एतबार से अगर ये 1 2 पोजीशन है तो एलिमेंट बिटवीन 1 and 2 इट विल अपीयर देयर बट विद माइनस साइन। यू कैन सी इन इक्वेशन 1 V2 के साथ -y12 है, V3 के साथ y -y13 है। ठीक है, तो सिमिलरली आप बाकी इक्वेशन बनाएंगे। तो अब ये जो y स्मॉल y में लिखी हुई है, दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एडमिटेंसेस। एक्चुअल वैल्यूज मींस सॉरी हैं तो पर यूनिट, बट ये ब्रांच एलिमेंट्स हैं, ब्रांच। अब अगर V1 के साथ जो y10 है, y12 है, y13 है, इन सबको ऐड करके हम एक नाम दे दें तो we call it y11 because this is a diagonal element which is the sum of all admittances. Similarly y12, y13 and y14। तो आप इसको 4/4 में कन्वर्ट करेंगे तो उस लिहाज से देखा जाए तो डायगोनल एलिमेंट में सम ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू बस एंड जो ऑफ डायगोनल है वो आ रही है विद माइनस साइन। तो व्हेन यू कंस्ट्रक्ट दिस नेटवर्क, इसकी आप जब कन्वर्ट करेंगे इनटू वाई बस तो इसकी ये इस तरह की फॉर्म आ रही है।
So Y bus will have equal to minus 8.5 J, the diagonal position of row 1, minus J 2.5, J5, and then the fourth one is 0. Fourth one means 0. This is 1, 4. So there is no connection between bus 1 and bus 4, so it will be 0 here. Similarly, bus 2 is not connected to bus 4. So in 2, 4 position, row second, column 4, it will also be 0. Second thing to note down about the Y bus, that it will be symmetric. It will be symmetric. So that was how you create Y bus. अब ये एक और सर्किट है, ये सर्किट की आप लोग वाई बस बना सकते हैं, ठीक है। 3 बसेस का नेटवर्क है, 1 और 2 के दरमियान जो इम्पीडेंस है दैट इज 0.02 प्लस J 0.04, तो रेजिस्टेंस भी है और नेगेटिव रिएक्टेंस भी है। सर वो नेटवर्क शो नहीं हो रहा हमें अभी। ओके, एक मिनट में वेट करता हूँ, मैं भी अभी आ जाऊँ। सर आपकी आवाज भी बहुत कटती है सर। सबको आवाज मेरी काट के आ रही है या सिर्फ 90 और मुस्तकिल काट के आ रही है? हमें सही आ रही है सर हमारे पास 19 का इशू है सर ये बस। फिर 19 के अपने एरिया में होगा। आपको मेरे ख्याल में रहता भी इधर जेल वाली साइड पे है ना, सेंट्रल जेल वाली साइड पे। यस सर। बस एंजॉय करें अपनी लोकेशन को। सर मुझे भी कट कट के आ रही थी। तो कहीं भी इशू आ रहा होगा, सिग्नल का इशू होगा। सर वेकेशंस का फायदा तो नहीं है सर, कुछ पढ़ ही नहीं सकते सर। तो बेटा मैंने दी है वेकेशन। सर यूनिवर्सिटी बुला लें। नहीं बेटा, हम यूनिवर्सिटी नहीं बुला सकते, या वो गवर्नमेंट से अपील कर लें और उन्हें कहें कि यूनिवर्सिटी ओपन कर लें। यूनिवर्सिटी ओपन होगी मैं आपको बुला लूँगा। सर ये जो आपने नोडल इक्वेशन बनाई थी सर, इसको मैट्रिक्स में करके ये फिर बस बनाई है, इसको बस को छोड़ के? मैंने पूरा प्रोसीजर रिवाइज किया है, जो वाई बस बनाने का आप लोगों को प्रोसीजर समझाया था इन द लेक्चर, उस प्रोसीजर को एक डिफरेंट एग्जांपल के जरिए दोबारा रिवाइज किया है। आप वाई बस शॉर्ट फॉर्म से बनाना चाहें बना सकते हैं, ये मैंने उसको भी कहा है। जैसे आपको पुराना आइडिया देने के लिए कि वाई बस कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, यू कन्वर्ट वोल्टेज सोर्सेज इनटू करंट सोर्सेज, यू अप्लाई नोडल एनालिसिस, यू मेक 4 काइंड ऑफ, जितनी भी बसेज हैं उसके लिहाज से इक्वेशन बनाते हैं। फिर उसमें जो आपके वोल्टेजेस हैं, नोड वोल्टेज, उनको आप सेपरेट कर लेते हैं एक कॉलम में। बाकी जो आपके पास मैट्रिक्स बचेगा दैट विल बी दी वाई बस। सर अगर ये मैट्रिक्स बना के सर इसको फिर कैरोन मेथड लगा दे तो उससे वाई बस बन जाएगी ना? क्रोन मेथड से वाई बस नहीं बनती, क्रोन मेथड से वाई बस रिड्यूस होती है। अच्छा सर। वो वाई बस जब आप पहले बना लेंगे फिर उस पर आप क्रोन रिडक्शन लगा के उस बस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हमने तरीके पढ़े थे कि या आप दो ऑपरेशन लगाते जाएं, दो ऑपरेशन ना लगाएं तो इन्वर्स ले लें, या एक तरीका और भी हो सकता है क्रोन रिडक्शन के जरिए बस को रिड्यूस कर दें उसके मैट्रिक्स को। 4 का है तो उसको 3 पे रिड्यूस कर दें, फिर 3 वाले को बजाय आप उस पर सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे, या 3 वाले का फिर आगे इन्वर्स ले लें। तो समटाइम्स हमें ज़रूरत होती है कि हम अपना नेटवर्क को रिड्यूस करें, तो क्रोन रिडक्शन वाज अ मेथड टू रिड्यूस योर मैट्रिक्स। अच्छा बताएं, नेक्स्ट फिगर नजर आ रही है? यस सर, 3 बस सिस्टम नजर आ रहा है हमें। ठीक है, अब इस बस सिस्टम को गौर से देखें। इसकी वाई बस आप लोगों ने खुद बनानी है घर में बैठ के, ठीक है। मैं भी आपको थोड़ी देर बाद टाइम दूंगा, इसी को आप बनाएंगे। आप इसको पहले नोट डाउन कर लें, जिस तरह लिखा हुआ है इस तरह ही नोट डाउन करें। बस 1 के साथ लिखा हुआ है स्लैक बस, नीचे वोल्टेज भी लिखा हुआ है V1 = 1.0405 विद एंगल 0। 1 और 3 के दरमियान जो इम्पीडेंस है दैट इज 0.01 प्लस J 0.03। 3 और 2 के दरमियान जो कनेक्टेड है दैट हैज 0.0125 प्लस J 0.0525, ठीक है। 1 और 2 के दरमियान भी इम्पीडेंस है। So now you can see that in this bus, this network, 1 and 3 have been connected with sources, और 2 बस जो है that is connected with load।
लोड क्या है बस 2 के ऊपर 400 मेगावाट प्लस 250 MVAR. So megawatt is active power or the real power load, and 250 MVAR is reactive power load. So V3 magnitude is given 1.044. ठीक है, लेकिन अभी आपने सिंपल इसमें सिर्फ वाई बस बनानी है. अभी ये आपको दी हुई हैं इम्पीडेंसेस. नाउ कन्वर्ट देम इनटू एडमिटेंसेस. एडमिटेंसेस में कन्वर्ट करें फिर उसको वाई बस बनाएं. वाई बस बनाएंगे तो कुछ इस तरह की वाई बस आएगी. 1 के ऊपर होगा 20 माइनस 50J. 1 2 पोजीशन पे माइनस 10 प्लस J20. 1 3 पोजीशन पे माइनस 10 प्लस J30. सिमिलरली सो ऑन. अब ये जो वाई बस लिखी हुई है दैट इज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से आप पोलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. you can convert them into polar. तो 20 माइनस 50J इसको अगर आप पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो 53.851 it will be in magnitude with angle minus 1.90. Similarly 22.36 with angle 2.03. ठीक है, और सो ऑन. तो ये आप इसको जिस भी फॉर्म में लिखना चाहें लिख सकते हैं. दोनों की अपनी अपनी यूटिलाइजेशन है. तो यहाँ पे वाई बस का टॉपिक उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो कंप्लीट. नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स पावर और लोड फ्लो. हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड अपीयर हो तो फिर मुझे बताइएगा. सर ये स्लाइड कौन तो सी शेयर बुक कर दी. सर ये कौन सी बुक है सर? वो पावर सिस्टम एनालिसिस की बुक में वाई बस का लिखा ही नहीं हुआ कुछ सर. तो बेटा साथ साथ पढ़ो ना. मेरे वाई बस का उस बुक में नहीं है, मुश्किल ही मिलेगा. उसमें सिंपल एक थोड़ा सा टॉपिक है, इससे पहले ही होगा लोड फ्लो के टॉपिक से. लोड फ्लो आई थिंक उसमें चैप्टर नंबर 5 है या 6 है. तो उस 6 में सिर्फ एक उसका जिक्र होगा एक ही लेक्चर में. बाकी अगर आपने वाई बस स्टडी करनी हो तो पावर सिस्टम एनालिसिस बाय स्टीवेंसन या फिर पावर सिस्टम एनालिसिस बाय हाफिज सादात, इन दोनों में आप वाई बस का चैप्टर देख सकते हैं. उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी. जोन रिडक्शन भी, लो ऑपरेशन भी, और भी बहुत कुछ इसमें मिलेगा. ठीक है सर. हाँ जी, अब सर पावर ये लोड फ्लो वाला एनालिसिस. सर अभी स्लाइड शो नहीं हुई. यस सर शो हो रही है. हो गई है सर अब. ओके, ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा बट एट द एंड ऑफ लेक्चर. ठीक है. पावर फ्लो प्रॉब्लम इज द कंप्यूटेशन ऑफ वोल्टेज मैग्नीट्यूड्स, फेज एंगल्स एट ईच बस इन अ पावर सिस्टम अंडर बैलेंस्ड 3 फेज स्टेडी स्टेट कंडीशन. इसमें 2-3 टर्म्स आ रही हैं. पहली है कि इट शुड बी इन स्टेडी स्टेट कंडीशन. बैलेंस कंडीशन होनी चाहिए अगर 3 फेज है, और मोस्टली हम 3 फेज को स्टडी करते हैं. तो इट शुड बी अ 3 फेज बैलेंस सिस्टम. फिर उसमें करना क्या है, टारगेट ये है कि हमने हर बस के वोल्टेज मैग्नीट्यूड और फेज एंगल ये फाइंड करने हैं. एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन, रियल एंड रिएक्टिव पावर फ्लोज in equipment such as transmission lines, transformers, as well as equipment losses can be computed. ठीक है, तो ये बाय प्रोडक्ट मेन टारगेट हमारा मैग्नीट्यूड और फेज एंगल ही है. लेकिन जब हम उनको कैलकुलेट करेंगे तो हम फर्दर अपने उस टेक्निक को आगे अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट रियल एंड रिएक्टिव पावर फ्लोज इन ऑल इक्विपमेंट और लॉसेस. The starting point for a power flow problem is a single line diagram of the power system from which the input data of buses, transmission line and transformer data is given. ट्रांसमिशन लाइन का डाटा क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन हमने भी कोर्स पढ़ा था, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें ट्रांसमिशन लाइन क्या क्या चीज फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, कुछ याद है? यस सर. हाँ जी, उसमें हमने उसकी रेजिस्टेंस, उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको फाइंड करने के तरीके देखे थे कि बंडल कंडक्टर जोन तो कैसे फाइंड की जाती है, कंपोजिट कंडक्टर जोन तो कैसे है. फिर बंडल कंडक्टर में 3 वाला हो, 2 वाला हो, 4 वाला हो, तो डिफरेंट सिचुएशंस. तो वो सारी जो कैलकुलेशन आपने पीटीडी में पढ़ी है वो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी. ठीक है. सो उसके अलावा ट्रांसफार्मर, उसका डाटा, बसेस का डाटा.
ये सारा आपका इनपुट डाटा होगा। हाँ जी, अब न्यू स्लाइड शो हो रही है। यस सर। यस सर हो रही है। यस सर। ठीक है, ओके, टर्न ऑफ योर माइक। कैटेगरी ऑफ बसेस। तो पहले तो कैटेगरी ऑफ बसेस से पहले एक और चीज देखें। द फॉलोइंग 4 वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद ईच बस। लेट आई कॉल ईच बस अ जनरल नेम K. The bus K will have voltage magnitude Vk, phase angle delta K, net real power, the word net, इसको और देखिएगा, net real power Pk and reactive power Qk applied to the bus. At each bus, 2 of these variables are specified as input data and other 2 are unknown to be computed. इनमें से 4 हैं, 4 में से हमें हमेशा 2 वैल्यूज पता होंगी और 2 हमारे लिए हमेशा अननोन होंगी। और बसेस की जो कैटेगरीज हैं वो भी इसी बेस पे ही डिसाइड होती हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज स्विंग बस और स्लैक बस। यू वुड हैव हर्ड द वर्ड स्लैक बस। ये आपका उसमें यूज होता है सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यार सर की आवाज ही नहीं आ रही है। नेट प्रॉब्लम है सर, डिस्कनेक्ट हो गए, अभी आ जाएंगे वापस। ओके, सॉरी, कॉल आ गई थी। हाँ जी, तो पहली जो कैटेगरी है दैट इज स्विंग बस और स्लैक बस। देयर इज ओनली वन स्विंग बस इन द होल सिस्टम।
और आप उसको कोई भी बस है उसको आप स्लैक बस का नेम दे सकते हैं, बट जनरली फॉर द कन्वीनियंस द बस नंबर 1 is in the system is named as swing bus or a slack bus. So swing bus is a reference bus for which V1 सर आवाज चली गई आपकी। सर फिर चले गए। सर आ जाएंगे यार, सर की दोबारा कॉल हो गई होगी, वेट करो। सर आवाज नहीं आ रही सर। are you there? Now you can listen. यस ओके, तो पहली कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड स्विंग बस और स्लैक बस, और ये सिस्टम में सिर्फ एक ही होती है और इसकी दो चीजें स्पेसिफाइड होती हैं, वोल्टेज और एंगल। टिपिकली दिस इज वोल्टेज 1 एंड एंगल 0, 1 विल मींस पर यूनिट और एंगल 0 डिग्री और रेडियन। बट टिपिकली लाजमी नहीं है कि आप 1 या एंगल 0 हो, उसकी कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, लेकिन दो चीजें उसकी स्पेसिफाइड की जाएंगी, वोल्टेज और एंगल as input data, or power flow program will have to compute its power and reactive power. So typically this is named as bus number 1, so you may call V1 delta 1, which is given 1 with angle 0, and you need to compute P1 and Q1, और इसको कहते हैं slack bus और swing bus। सेकेंड जो कैटेगरी है दैट इज लोड बस। लोड बस, तो ये वो बसेज हैं जिस पे लोड कनेक्टेड होगा। तो लोड की आपके पास दो इंफॉर्मेशन होती हैं, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर। So you can say that PK and QK are the input data and power flow program needs to compute voltage and angle. ये बिल्कुल अपोजिट है स्विंग बस के। स्विंग बस में वोल्टेज और एंगल मालूम होता है, P और Q अननोन होता है। यहाँ पे P और Q नोन होगा, वोल्टेज और डेल्टा दोनों अननोन होंगे। और ये सिस्टम में सबसे ज्यादा बसेस इस तरह की ही होती हैं, लोड बसेस। थर्ड टाइप है वोल्टेज कंट्रोल्ड बस। ये वो बसेस होते हैं जिन पे मोस्टली कोई ऐसी डिवाइस कनेक्टेड हो जिसके जरिए उस बस का वोल्टेज कंट्रोल किया जा सके। वो डिवाइस आपका जनरेटर भी हो सकती है, वो डिवाइस आपके वहाँ पे मौजूद रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर, शंट रिएक्टर्स, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कनेक्शन के जरिए आप उसका वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। उन बसों को कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड बस। तो वोल्टेज कंट्रोल बस में दो चीज़ें मालूम होंगी, एक वोल्टेज
क्योंकि वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, और P पावर, और इसमें जो अननोन चीजें होंगी वो Q और डेल्टा है, Q और डेल्टा, ये अननोन होगी, ये आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर एक चीज आप और गौर से देख सकते हैं, जहाँ पे P नोन होगा वहाँ डेल्टा अननोन होगा, जहाँ V नोन होगा वहाँ पे Q अननोन होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर Q नोन है तो V अननोन है, V नोन है तो Q अननोन है। V और Q का एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा लिंक है, इसी तरह P और डेल्टा का एक दूसरे के साथ बहुत लिंक है। जहाँ P नोन है डेल्टा अननोन है, जहाँ डेल्टा अननोन है वहाँ पे P अननोन है। तो तीन कैटेगरीज हैं, बस स्लैक बस, लोड बस एंड वोल्टेज कंट्रोल्ड बस। वोल्टेज कंट्रोल्ड बस इज नेम्ड एज मोस्टली PV बस, लोड बस इज नेम्ड एज PQ बस, ठीक है। और जो वोल्टेज कंट्रोल बस होगी उसके ऊपर Q होगी तो अननोन, लेकिन उस Q के लिए भी एक रेंज होगी, उसकी लिमिट होगी। तो QG वी विल कॉल इट Q मिनिमम से लेके Q मैक्सिमम तक उसके दरमियान भी रहेगी, ठीक है। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। हाँ जी, अब हमने पीछे अपनी एग्जांपल में लफ्ज बोला था नेट P और नेट Q, तो नेट P सर का क्या स्लाइड होगा? शेयर नहीं हो रही अब। यस सर, स्लाइड नहीं आ रही सर। ओके वेट, स्लाइड है कि बात करते हैं। हाँ जी, स्लाइड नजर आई है? नो सर। नो सर। अब देखें। यस सर। यस सर। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि कोई भी बस K है तो उसके साथ जो 4 चीजें एसोसिएटेड हैं उसमें वोल्टेज, एंगल, P और Q है। अब जो P और Q है, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, वो होती है नेट एक्टिव पावर एंड नेट रिएक्टिव पावर। तो व्हाट डू यू मीन बाय नेट? नेट मींस कि उस पावर भी हो सकती है और लोड भी हो सकता है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी नेट। उस डिफरेंस को क्या है? PG जनरेशन माइनस P लोड, और P लोड जो L के साथ लिखा हुआ है, ये समटाइम्स किसी बुक में PD भी लिखा हुआ है, D मींस डिमांड। तो जनरेशन माइनस डिमांड, दैट इज द नेट पावर। सिमिलरली रिएक्टिव पावर के लिए भी ये है QG माइनस QL, और K जो है वो सिंपल ये शो कर रहा है कि दिस इज सम जनरल बस K। अगर बस 1 है तो यू विल कॉल QG1 माइनस QL1। तो बस 1 का जनरेशन और लिमिट का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड नेट, और द वी कॉल इट शेड्यूल्ड पावर। शेड्यूल्ड का वर्ड भी यूज होता है, नेट का भी वर्ड यूज होता है। तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है टू नोट के सिंपल जनरेशन या सिंपल लोड को नहीं देखना, जनरेशन और लोड दोनों की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी फॉर दैट पर्टिकुलर बस, क्योंकि हमने यूज करना है नेट को, एक चीज को नहीं कर सकते। तो नोट दैट व्हेन बस K इज लोड बस विद नो जनरेशन। तो लोड बस विद नो जनरेशन मींस कि लोड तो है लेकिन जनरेशन 0 है। इन दैट केस PK विल बी इक्वल टू माइनस PLK, बिकॉज PGK इज 0, so this will be minus PLK. Similarly, QK will be equal to minus QLK. तो अब I के लिए इक्वेशन अगर देखें तो दिस इज Y बस इंटू V। I मैट्रिक्स अगर हो या इसको आप कहेंगे कॉलम वेक्टर इज इक्वल टू Y बस इंटू V। तो किसी एक रो के लिए अगर लिखनी हो IK, that can be written as YKN VN,
ठीक है, ये कैसे आई है, इसको देखने के लिए हम जरा वापस वाई बस वाली स्लाइड पे जाते हैं। स्लाइड शो हो रही है? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। अब देखें। नो सर। नो सर। अभी नहीं हुई सर। सर हो गया सर अब। गया सर। ये वो एग्जांपल थे जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, तो हमने इसकी इक्वेशन लिखी थी 4 इक्वेशंस। अब अगर I1 को देखें, जिसमें हमने कहा था कि V1 के साथ तमाम एडमिटेंसेस सम अप होके आएंगी, सिमिलरली V2 के साथ इंटर ब्रांच और V3 के साथ इंटर ब्रांच। फिर हमने इनको नेम दिया कि इनको सम अप करके आप इस तरह भी नेम दे सकते हैं, Y11 V1 प्लस Y12 V2 प्लस Y13 V3 प्लस Y14 V4। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको कहा जाए कि I1 को लिखें, जनरलाइज सिर्फ I1 को देखें, तो I1 कैसे लिखी हुई है, Y11 V1 Y12 V2 Y13 V3 Y14 V4। तो पहले 1 जो है वो थ्रू आउट आ रहा है, क्योंकि ये केस बस से रिलेटेड है, बस 1 है तो सबके साथ 1 आ रहा है, और हर आगे बसेस जितनी भी नंबर ऑफ बसेस हैं, n बसेस, उन सब की एडिशन होनी है विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ y बस। ठीक है, सो ये हमने सारा कैलकुलेट किया था। इसी चीज को जनरलाइज करके दोबारा लिखा हुआ है, लाइट चली गई सर। लाइट चली गई है, स्लाइड स्लाइड से स्लाइड स्लाइड चली गई। स्लाइड आ जाएगी। हाँ जी, स्लाइड आ गई है। यस सर। यस सर। अब वो जो I1 वाली इक्वेशन थी, I2 वाली थी, उसको हमने जनरलाइज करके लिखा है IK। So IK will be equal to YKN VN. K comes from the bus number, or N, this is just a general variable. It starts from 1 and it ends to N, capital N. Capital N means total number of buses. तो ये उनका प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के बाद समेशन है जो IK आती है। दिस इज फॉर वन पर्टिकुलर बस, उसके लिए IK। अब अगर आपने S कम्प्लेक्स पावर कैलकुलेट करनी हो, तो कम्प्लेक्स पावर का फॉर्मूला है VK स्टैटिक। तो IK स्टैटिक का मतलब क्या होगा, ये जो आपने ऊपर इक्वेशन लिखी है YKN VN, इस सब का आप स्टैटिक लेंगे, मल्टीप्लाई इट विद VK, दैट विल गिव यू SK। और SK को अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड करें, इन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, it will be real power PK plus J QK. That you have studied in your first second lecture. उसमें सिंपल ये है कि अब हम y बस को इंक्लूड करके लाए हैं IK, और IK को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला में यूज किया। तो V जो है जनरली वो Vn, इट विल बी इक्वल टू Vn मैग्नीट्यूड e रेज़ पावर j डेल्टा n। e रेज़ पावर j डेल्टा n का मतलब ऐसे है जैसे आप एंगल लिख के डेल्टा लिखते हैं। तो हर एक बस के साथ उसकी एक मैग्नीट्यूड होगी और एक एंगल ओवर डेल्टा। सिमिलरली YKN जो लिखा हुआ है YKN, तो YKN अभी हमने देखा था कि Y बस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और पोलर में भी। तो पोलर में जब आप लिखेंगे तो इट विल हैव YKN मैग्नीट्यूड, और इसके साथ जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड थीटा KN। थीटा KN मींस kth बस और आगे n नंबर जब आप पुट करेंगे तो वो इंटर ब्रांच नंबर बनेगा। ठीक है, सो y के साथ जो एंगल है उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे, और जो v के साथ एंगल है उसको डेल्टा से। तो PK प्लस JQK, दिस विल बी इक्वल टू VK, जो आपका बाहर है स्टैटिक के, अंदर है स्टैटिक। सो YKN VN e रेज़ पावर j
डेल्टा के माइनस डेल्टा एन माइनस थीटा के एन। ठीक है, सो यहाँ से ये आपका जो वी एन और वी के एन है उसको हमने स्पेसिफाई करके लिखा है। तो ये एक जनरल इक्वेशन है पी के प्लस जे क्यू के इज इक्वल टू वी के। दिस इज फॉर वन पर्टिकुलर बस के। उस केथ बस के लिए पी के और क्यू के कैलकुलेट करना हो तो यू नीड दिस काइंड ऑफ वैल्यूज वी के वाई के एन वैल्यूज फ्रॉम 1 to n और एंगल डेल्टा एसोसिएटेड विद बसेस या बस वोल्टेज और थीटा which will come from the y bus value. Is that clear? ओके, अब इसमें अगर सिंपल हम पीके को अलग कर लें, पीके को, तो पीके को अलग करने के लिए क्या है, ये जो हमने ई लिखा था ऊपर ई रेज़ पर जे डेल्टा के माइनस डेल्टा एन माइनस थीटा के एन, इसको जब आप लिखेंगे इन पोलर फॉर्म इसमें cos थीटा प्लस जे साइन थीटा होता है। तो cos थीटा वाली जो टर्म है दैट विल बी इक्वल टू पीके और जो साइन थीटा वाली टर्म होगी दैट विल बी इक्वल टू क्यूके। तो पीके एंड क्यूके। तो नाउ कम्स गॉस सीडल लोड फ्लो। ये तो हमने जनरली लोड फ्लो के हवाले से चीज देखी थी, फिर इसमें हमें न्यूमेरिकल टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, गॉस सीडल न्यूटन रॉप्सन जो आपने टेक्निक्स पढ़ी थी उसके जरिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो पी के प्लस जे क्यू के दिस इज वी के आई के स्टैटिक। अगर यहाँ से मैं आई के की वैल्यू लेना चाहूँ तो आई के लिए क्या होगा, पी के प्लस जे क्यू के डिवाइडेड बाई वी के, और जब स्टैटिक उसका खत्म करेंगे तो स्टैटिक खत्म करने का मतलब क्या है कि आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं दोनों साइडों से। जब दोनों साइडों से कॉन्जुगेट लेंगे तो पी के माइनस जे क्यू के बन जाएगा और it will give you the values of ik और ये हमारी फंडामेंटल इक्वेशन है। तो अब ik के लिए हमने ये इक्वेशन भी पढ़ी है y के n v n, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें और y के n v n जो समेशन वाली है उसको हम जरा ओपन करके अगर लिखें फॉर दैट मैंने ये 4 बसेस का नेटवर्क जो अभी हमने डिस्कस किया था और बस नंबर 2 ले लेता हूँ k = 2 n वैल्यूज फ्रॉम 1 to n। तो इससे क्या होगा, k की वैल्यू 2 रख लें और n को वेरी करना है 1 से लेके 4 तक। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास y21 v1 प्लस y22 v2 प्लस y23 v3 प्लस y2 v4 आएगा। ऑन द राइट साइड इट विल बी p2 माइनस j q2 ओवर v2 स्टैटिक। और ये जो p2 या q2 है इसके साथ हमने एक वर्ड लिखा हुआ है sch शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड का क्या मतलब है? जी जी सर ये स्लाइड आगे पीछे हो गई है सर, आप पुराने वाली स्लाइड पढ़ा रहे हैं अभी, यहाँ हमें पुरानी वाली शो हो रही है। अब आया सर गॉस सीडल। अब दोबारा देख लें, पी के प्लस जे क्यू के, इसके लिए हमने पढ़ा है वी के आई के स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कॉन्जुगेट। अब अगर इसमें मुझे आई के की वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? आई के स्टैटिक को यहीं रहने दें, वी के को और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद आप दोनों का स्टैटिक ले लें तो आई के की वैल्यू आ जाएगी पी के माइनस जे क्यू के ओवर वी के स्टैटिक। अब ये जो आई के है इसकी हमने पीछे अभी स्लाइड में एक और इक्वेशन भी पढ़ी है y के n v n और n वैल्यूज फ्रॉम 1 to कैपिटल N समेशन की फॉर्म में। अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, ठीक है। और एक छोटी सी एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूँगा कि बसेस हैं, लेट हमारे पास 4 टोटल बसेस, 4 बसेस का नेटवर्क है। जैसा कि अभी हमने ऊपर y बस को सॉल्व भी किया था, y बस के लिए 4 बसेस का नेटवर्क, उसमें लेट मैं ले लेता हूँ k = 2 सेकंड बस। तो सेकंड बस के लिए अगर आपको इक्वेशन ये लिखनी पड़े तो कैसे होगी? तो लेफ्ट साइड से समेशन को ओपन करें विद k = 2 एंड स्मॉल n वैल्यूज फ्रॉम 1 to कैपिटल N 4। अब आप इसको ओपन करें तो लेफ्ट साइड से y21 v1 प्लस y22 v2 प्लस y23 v3 प्लस y2 v4 जबकि राइट साइड पे क्या होगा, k की वैल्यू 2 रखेंगे तो p2 माइनस j q2 ओवर v2 स्टैटिक। इस 2 के साथ हमने एक और स्मॉल सा वर्ड लिखा हुआ है SCH, इसका मतलब है शेड्यूल होंगी। तो नेट वैल्यूज या शेड्यूल वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होंगी? इट विल बी डिफरेंस ऑफ जनरेशन टू द डिमांड या जनरेशन टू द लोड। उनका जो डिफरेंस होगा दैट वैल्यू विल कम हियर।
इसी तरह आप अगर इसको आप मजीद आप देख लें कि हम इसमें से V2 लेना चाहते हैं, तो V2 कैसे आएगा? लेफ्ट साइड पे Y2 टू V2 को यहीं रहने दें, बाकी तमाम वैल्यूज को अपोजिट साइड पे ले लें। अपोजिट साइड पे जाकर वो माइनस हो जाएंगी। फिर Y22 को डिवाइड कर दें दूसरी साइड पे, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ V2। तो वोल्टेज ऑफ V2 विल बी इक्वल टू 1 ओवर Y22 P2 शेड्यूल्ड माइनस JQ2 शेड्यूल्ड डिवाइडेड बाय V2 स्टैटिक, जो ऑलरेडी दूसरी साइड पे था। माइनस क्या होगा? ऑल अदर टर्म्स देयर। डायगोनल जो एलिमेंट था, kth एलिमेंट, वो नहीं होगा, बाकी सारे दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दैट इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन दैट इज द फंडामेंटल इक्वेशन फॉर द गॉस सीडल पावर फ्लो। गॉस सीडल के लिए आपको इस तरह की इक्वेशन बनानी होंगी फॉर एवरी बस नंबर 2 के लिए, बस नंबर 3 के लिए, बस नंबर 4 के लिए, तमाम बसेस के लिए आप इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अब आप और से देखें कि इस वाई V2 हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आगे डिपेंडेंट जो वैल्यूज हैं उसमें V2 भी मौजूद है। ठीक है, सो दिस इज नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होंगी, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिसमें आप फंक्शन को क्लियरली दूसरे वेरिएबल में मेंशन कर सकते हैं। इम्प्लिसिट वो होता है कि कोई भी एक वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकता। अब ये आपने वैसे तो V2 के लिए कोई इक्वेशन लिखी है, अब राइट साइड पे V2 नहीं होना चाहिए था। राइट साइड पे डिवाइडर में P2 शेड्यूल माइनस JQ2 शेड्यूल में ओवर V2 स्टैटिक है, तो V2 इज डिपेंडेंट ऑन V2 इटसेल्फ। ठीक है, सो दिस इज नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो जब भी आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे, यू विल नीड न्यूमेरिकल टेक्निक। सर वो हमारे हमें स्लाइड आगे वाली शो नहीं हो रही। सर आगे वाली स्लाइड नहीं शो हो रही। ये वाली स्लाइड शो हो रही है, स्लाइड में क्या नजर आ रहा है? गास साइड इन इसमें सिर्फ एंड पे V2 is equal to 1 over Y22 और ये वाली मैं भी आगे इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं इसी क्वेश्चन अभी लिया ही नहीं हूँ आगे। इसमें देखें 1 ओवर सारे सोए हुए हैं। सर ये सोए हुए सर, ये पढ़ नहीं रहे ठीक तरह। चलो जो दो पढ़ रहे हैं मेरे लिए वही काफी है। सोए हुए हैं सर। 1 over Y22 that is multiplied with P2 scheduled minus JQ2 scheduled divided by V2 static। तो इधर इक्वेशन भी V2 की लिखी हुई है और आगे भी V2 मौजूद है। यही बात मैं कर रहा था, जब आगे भी V2 मौजूद हो तो दिस काइंड ऑफ equations or the function are named as implicit function, IMPLICIT, implicit, in which you cannot separate your variable। ठीक है, so variable itself is dependent on अपने आप के ऊपर ही ये डिपेंडेंट है। तो अगर ऐसे इक्वेशन आ जाए तो फिर आपको न्यूमेरिकल मेथड्स की जरूरत पड़ती है, तो गॉस सीडल इज वन ऑफ देम। अब ये V2 के लिए इक्वेशन लिखी हुई है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब मैं लिखने लगा हूँ नेक्स्ट, उस पे जाने लगा हूँ स्लाइड पे। तो ये नेक्स्ट स्लाइड है। अब V2 के लिए भी इक्वेशन लिख दी, इसी तरह आप V3 के लिए लिखेंगे। तो V3 के लिए लिखेंगे तो 1 over Y33 P3 minus JQ3 over V2 स्टैटिक। अब माइनस साइन के बाद क्या होगा? Y31 V1 प्लस Y32 V2। अब Y33 V3 जो है वो टर्म यहाँ नहीं आएगी क्योंकि वो टर्म ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे रह गई थी। उसके अलावा बाकी टर्म्स होंगी प्लस Y34 V4। तो ये मैंने एक आपको V3 की एग्जांपल दे दी। इफ आई नेम इट जनरल बस के VK, तो VK के लिए होगा 1 over YKK, I प्लस 1 को भी छोड़ दें। अभी आप सब ये देखें, VK इज इक्वल टू 1 over YKK PK माइनस JQK over VK स्टैटिक माइनस साइन। यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ Y विद Vn एंड n वैल्यूज फ्रॉम K माइनस 1, और फिर उसके बाद समेशन अगेन स्टार्ट होती है ऑन K प्लस 1। तो K माइनस 1 मौजूद है, K प्लस 1 मौजूद है, K नहीं है। K क्यों नहीं है? क्योंकि K जो एलिमेंट था, जो K टर्म थी, वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे रह गई थी। यही इक्वेशन जो हम ड्राइव करने लगे थे। ठीक है, सो फिर K प्लस 1 से आगे वाली टर्म्स है। अब ये I प्लस 1 क्या लिखा हुआ है? I प्लस 1 का मतलब है दिस इज द आइटरेशन नंबर।
तो अगर आप i+1 आइट्रेशन नंबर करने लगे हैं उसमें बाकी सारी चीजें तो i+1 की आएंगी। एक vk को देखें उसके साथ i लिखा हुआ है और जो आखिरी टर्म थी k+1 n = k+1 से लेके n तक उन सब में i है। i का क्या मतलब है कि ये प्रीवियस वैल्यूज आ रही हैं और i+1 का मतलब है करंट आइट्रेशन की वैल्यूज। ठीक है, अभी जरा हम एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं फिर शायद आपको ये क्लियर हो। ये वो नेटवर्क है जो मैंने अभी पावर फ्लो पढ़ाना आपने वाई बस बनानी है। अब इस बस को थोड़ा गौर से देखें। इस बस में सॉरी नेटवर्क को देखें, 3 बसेज हैं और बस शो नहीं हो रही सर, बस नहीं आ रही सर, टायर पंचर हो गया। हाँ जी, अब नेटवर्क नजर आ रहा है? यस सर, अब आ गया। So 3 bus network, bus 1 and bus 2 have been connected with generator. Bus 2 is connected to load. ठीक है, so इसमें पहले तो आपने अपनी बस की कैटेगरीज डिफाइन करनी है, ढूंढनी है। If I name bus number 1 as a slack bus, तो स्लैक बस रेफरेंस बस होती है जिसमें वोल्टेज और एंगल उसमें स्पेसिफाइड होते हैं। सो द स्पेसिफाइड वोल्टेज हियर इज 1.05 एंड एंगल 0। P1 और Q1 अननोन है। तो दिस वाज अ स्लैक बस। अब बस नंबर 2 पे हैं, बस नंबर 2 पे कनेक्टेड है लोड। सो यू हैव द वैल्यू ऑफ P2 लोड, Q2 लोड, लेकिन यहाँ पे V2 और डेल्टा की वैल्यू मालूम नहीं होगी। तो दिस बस इज नेम्ड एज लोड बस। लेकिन याद रखें इस बस के ऊपर सिर्फ लोड गिवन है, जनरेशन नहीं है, तो जनरेशन इस पे 0 होगी। So P2 scheduled can be written as P2 generation minus P2 demand, with P2 generation equal to 0 and P2 demand is 400 megawatt. Similarly, now come on to bus number 3. बस नंबर 3 पे देखें तो इसकी मैग्नीट्यूड वोल्टेज की स्पेसिफाइड है 1.04 बट नॉट द एंगल स्पेसिफाइड नहीं है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो जनरेटर लगा हुआ है, इस जनरेटर के जरिए हम इस बस नंबर 3 का वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर इसका वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं तो दिस बस विल बी नेम्ड एज पीवी बस, वोल्टेज कंट्रोल्ड बस। इस पे एक वैल्यू है वोल्टेज मैग्नीट्यूड स्पेसिफाइड, दूसरी है P2 P3 जनरेशन। अब इस पे देखें P3 जनरेशन मौजूद है 200 मेगावाट बट नॉट द लोड। तो P3 डिमांड जो शेड्यूल्ड होगी दैट विल बी इक्वल टू P3 जनरेशन माइनस P3 डिमांड विद डिमांड इक्वल टू 0 एंड P3 जनरेशन इक्वल टू 200 मेगावाट। चलें पहले आप जरा इसकी वाई बस को कंस्ट्रक्ट करें। तो वाई बस जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फिर 20 माइनस 50J माइनस 10 प्लस J20 माइनस 10 प्लस J30 एंड सो ऑन। तो ये 3x3 नेटवर्क का 3x3 वाई बस आ गई। नाउ अप्लाई योर गॉस सीडर। ठीक है, सो ये इसकी हमने स्लाइड अभी मैं शो करने लगा, स्लाइड आ रही आगे। ठीक है, सो ये वही वाई बस। अब बस 1 वाज टेकन एज रेफरेंस बस स्टार्टिंग। V2 जो हमारे पास बस 2 है, बस 2 के ऊपर P और Q तो मौजूद है, वोल्टेज और एंगल नहीं है। ठीक है, तो वोल्टेज अगर मौजूद नहीं है, एंगल मौजूद नहीं है, तो वो हम इनिशियल एस्टिमेट लेंगे। न्यूमेरिकल टेक्निक्स में आपको याद होगा कि हम इनिशियल वैल्यू एस्टिमेट करने का तरीका कार है कि मैग्नीट्यूड 1 ले लें और एंगल 0। तो इसको 1 विद एंगल 0 भी लिखा जा सकता है, या इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिस इज 1 प्लस J 0, दैट इज द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ V2। सिमिलरली V3 पे अगर आए तो V3 की मैग्नीट्यूड तो डिफाइंड है 1.04 बट नॉट द एंगल। तो इसका एंगल आप अज्यूम कर लें 0 स्टार्टिंग के लिए। तो नाउ राइट इक्वेशन जो अभी हमने फंडामेंटल इक्वेशन पढ़ी है VKI+1, ये वाली इक्वेशन, इसके जरिए अगर आप लिखेंगे V2 it will be 1 over Y22 P2 scheduled minus JQ2 scheduled over V2 static minus Y21 plus Y23 V3। एक K minus 1 वाली टर्म्स हैं और दूसरी K plus 1 वाली टर्म है। K means the bus number 2 है, that is called K। So K minus 1 that is 1, K plus 1 that is 3। So थर्ड टर्म भी है और फर्स्ट भी है बट नॉट सेकंड।
अब इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करना शुरू करें तो P2 शेड्यूल की वैल्यू क्या होगी? P2 शेड्यूल की वैल्यू होगी -4। कैसे -4 आई? नाउ कन्वर्टेड इनटू पर यूनिट। तो पर यूनिट के लिए एस बेस हम 100 MB अज्यूम करते हैं। तो 100 MB अज्यूम करने से 400 मेगावाट कन्वर्टेड टू 4। और P2 शेड्यूल की हमने अभी डेफिनेशन की थी कि P2 शेड्यूल मींस P2 जनरेशन माइनस P2 डिमांड। तो जनरेशन 0, so P2 schedule will be equal to minus P2 demand. So minus P2 demand is 4, so minus 4. Then minus JQ2, so this is plus J2.5 divided by V2 static. अब V2 की वैल्यू ही फाइंड करने जा रहे हैं और V2 static आगे मौजूद भी है, तो वहां पे आप इनिशियल एस्टिमेट लेंगे 1 विद एंगल 0 माइनस आगे y21 V1, तो y21 10 minus J20 y बस से आ गई। V1 की वैल्यू 1.05 विद एंगल 0, ये ऑलरेडी गिवन है, प्लस 16 माइनस J32 y23 की वैल्यू हो गई। और V3 के लिए हमने अभी ऊपर इनिशियल एस्टिमेट किया था 1.04 एज मैग्नीट्यूड एंड एंगल 0 डिवाइडेड बाय जो 1/y22 लिखा हुआ है स्टार्ट में, वो सबका डिवीजन है 26 माइनस J52। अब y21 के लिए आपने वैल्यू ली, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू 0.974 माइनस J 0.0423। तो इफ यू अब ये y21 की वैल्यू आ गई, तो अब हम आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स y3 V3। तो V3 के लिए हम जब देखें आ रही है इक्वेशन नजर? यस सर। तो V3 के लिए इक्वेशन लिखें। तो V3 के लिए इक्वेशन हमने लिख ली। अब इसमें V1 तो अनचेंज था, अब सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें, लेकिन वैल्यूज पुट करने के लिए P3 शेड्यूल तो हमारे पास मौजूद है विच इज 2। कैसे मालूम हुआ? P3 शेड्यूल मींस P3 जनरेशन माइनस P3 डिमांड, लेकिन Q3 मौजूद नहीं है। तो जब भी आप वोल्टेज कंट्रोल बस के लिए V की इक्वेशन लिखेंगे, उसमें Q अननोन है, तो हम पहले Q फाइंड करना है। तो Q के लिए अभी हमने ये इक्वेशन पीछे पढ़ी थी कि y v के मल्टीप्लाइड बाय y के n v n साइन डेल्टा के माइनस डेल्टा n माइनस थीटा के है। इस इक्वेशन को अप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 1.16 और ये वैल्यू है जो हम यूज करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन V3 में। बाकी वैल्यू गिवन है 2 माइनस J 1.16 ओवर V3 स्टैटिक प्लस y ये प्लस के साथ लिखा हुआ है क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो गया है। 10 minus J30 1.05 with J0 plus J16 minus 32 और 0.97462 minus J 0.0432। अब यहाँ पे देखें कि V2 की जो हमने रिसेंट वैल्यू फाइंड की है वो हम यूज कर रहे हैं V2 की इक्वेशन में। देखें V2 कहाँ लिखा हुआ है आखिरी टर्म में V2। तो V2 की हमने जो अभी इनिशियल वैल्यू यूज नहीं कर रहे, जो हमने रिसेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी वो यूज कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन इस गॉस शेड्यूल में करना ये है कि जो पीछे वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी उन्हीं को ही हम यूज करेंगे एंड मूव फर्दर। इससे जो अब आंसर आ रहा है दैट इज 1.038 मैग्नीट्यूड विद एंगल 0.284। अब इस बस नंबर 3 के लिए इसकी मैग्नीट्यूड स्पेसिफाइड थी 1.04, तो वो 1.04 इसकी चेंज नहीं हो सकती, तो मैग्नीट्यूड विल हम उसको कीप रखेंगे 1.04 और एंगल अपडेट कर देंगे। एंगल हमने अज्यूम किया था 0 विच इज नाउ अपडेटेड 0.2854। अब ये हमारे पास आइटरेशन नंबर 1 की वैल्यूज आ गई। जब हम आइटरेशन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे, आइटरेशन नंबर 2 में हम इन सारी वैल्यूज को यूज करते हुए दोबारा वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। फिर V2 की वैल्यूज अपडेट होंगी, V3 की अपडेट होंगी और सो ऑन करते हुए एक आखिरी वैल्यूज आएंगी जहाँ पे हम इसको एंड करेंगे। तो V2 और V3 उसकी आखिरी वैल्यूज हैं 0.97 with angle minus 2.69, V3 की वैल्यू 1.04 with angle minus 0.498। ठीक है, तो अब ये S3 और S1 क्या लिखे हुए हैं, इसको हमें रिपीट करना है, घर जाके इसको लाने पड़िएगा। ठीक है, तो कल आपने लैब टाइमिंग में मुझे ये डिस्कस करना है, लैब में भी मैं कल शेयर करूँगा। ठीक है, तो लैब टाइमिंग में आपने मुझे ये डिस्कस करना है इसमें क्या आपको प्रॉब्लम्स आई, क्या समझ आया क्या समझ नहीं आई, क्योंकि ये ऑनलाइन स्टडी है तो आपको लोग साथ साथ काम करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सर ये प्लीज काइंडली सर